प्रिय बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम लेकर आए हैं कक्षा 5 विषय पर्यावरण पाठ 7 वृक्षों की महिमा का शेष भाग। तो पिछली वीडियो में हमने जोधपुर की खेजड़ली गांव की अमृता देवी के बारे में पढ़ा और राजस्थान की प्राचीन संस्कृति के बारे में अध्ययन किया। तो हम पाठ को अब आगे पढ़ते हैं। सोचिए और बताइए। प्रश्न नंबर 1, आपके आसपास इस प्रकार संरक्षित भूमि को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर लिखेंगे, हमारे आसपास इस प्रकार की संरक्षित भूमि को ओरण भूमि कहते हैं। प्रश्न नंबर 2, वृक्षों को काटने से बचाने के लिए गाँव में प्राचीन काल से ही किस प्रकार की जन चेतना थी? तो इसका उत्तर लिखेंगे, वृक्षों को काटने से बचाने के लिए गाँव के आसपास की भूमि को किसी लोक देवता, लोक देवी, संत और महापुरुष के नाम से संरक्षित करते थे तथा वृक्षों को विभिन्न अवसरों पर पूजा जाता था। गोचर व चारागाह की भूमि को भी संरक्षित किया जाता था। प्रश्न नंबर 3, गोचर, ओरण व चारागाह के बारे में राजस्थान सरकार ने क्या प्रयास किए हैं? तो इसका उत्तर लिखेंगे, गोचर, ओरण व चारागाह भूमि का राजस्थान सरकार के द्वारा कानून बनाकर संरक्षण किया गया है। पाठ आगे। अपने जन्मदिन या नए वर्ष के अवसर पर कोई विशेष दिवस जिसे आप महत्वपूर्ण मानते हैं, उस दिन एक पौधा लगाकर उसे बड़ा करने का संकल्प ले। उसकी पूर्ण देखभाल करें। इस प्रकार हम सब मिलकर वृक्षों को संरक्षित व सुरक्षित कर सकते हैं। चर्चा कीजिए। प्रश्न नंबर 1, जंगल किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर लिखेंगे, जंगल वह क्षेत्र होता है जहाँ बहुत अधिक पेड़ पौधे तथा जीव जंतु जानवर रहते हैं। प्रश्न नंबर 2, जंगल में वृक्षों की कमी होगी तो क्या होगा? तो इसका उत्तर लिखेंगे, जंगल में वृक्षों की कमी से फल, फूल, सब्जियां, लकड़ियां, औषधियां व ऑक्सीजन की कमी होगी। प्रश्न नंबर 3, जंगल में वृक्षों के अलावा और क्या क्या होता है? तो इसका उत्तर लिखेंगे, जंगल में वृक्षों के अलावा जंगली जानवर होते हैं। प्रश्न नंबर 4, क्या आप अपने विद्यालय में पेड़ लगाते हैं? तो इसका उत्तर लिखेंगे, हाँ, हम अपने विद्यालय में पेड़ लगाते हैं। प्रश्न नंबर 5, पेड़ों की देखभाल आप और आपके साथी किस प्रकार करते हैं? तो इसका उत्तर लिखेंगे, हम पेड़ों को समय समय पर पानी देते हैं, उनकी काट छांट करते हैं तथा समय समय पर कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करके उनकी देखभाल करते हैं। पाठ आगे। नीचे तालिका में राजस्थान के अभयारण्य दिए गए हैं। उनके सामने उन जिलों के नाम है जहां वे स्थित हैं। राजस्थान का मानचित्र लेकर उन जिलों को अंकित करो जहां ये अभयारण्य स्थित हैं। तो 1 नंबर रणथंभौर बाघ संरक्षण राष्ट्रीय उद्यान, ये है सवाई माधोपुर जिले में। 2 नंबर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान घना पक्षी विहार, ये है भरतपुर जिले में। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर में। राष्ट्रीय उद्यान सरिस्का, ये है अलवर जिले में। अब हम पाठ आगे पढ़ते हैं। खाद्य श्रृंखला। गौरी कहती है, वनों में रहने वाले जानवरों को खाना कौन खिलाता होगा? तो माँ ने बताया कि जंगल में शाकाहारी जानवर पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं एवं मांसाहारी जानवर छोटे जानवरों को खाकर अपना पेट भरते हैं। जैसे पौधा है, पौधे को खरगोश खाता है, खरगोश को लोमड़ी और लोमड़ी को शेर खाता है। इस प्रकार ये खाद्य श्रृंखला बनती है। सूची बनाइए कि कौन किसको खाता है। जैसे पौधा है तो पौधे को खरगोश या फिर हिरण खाता है, और हिरण को कौन खाता है? शेर। मुर्गी को सियार, बीज को चूहा, मुर्गी, और चूहे को बिल्ली। अब चित्र को देखकर बताओ कि कौन किसको खाता है। तो ये चित्र है, जैसे 1 नंबर पे घास दे रखा है, तो ये घास है। घास को कौन खा रहा है? टिड्डा। टिड्डे को कौन खा रहा है? मेंढक। मेंढक को कौन खा रहा है? सांप। और सांप को खा रहा है? बाज। और बाज को कोई नहीं खा रहा है। पेड़ पौधे व जीव जंतुओं के भोजन के आधार पर संबंध को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। सोचिए और बताइए। प्रश्न नंबर 1, तोता क्या खाता है?
तो इसका उत्तर लिखेंगे तोता हरी मिर्च, अमरूद और बीज खाता है। प्रश्न नंबर 2, गायें क्या खाती है? तो इसका उत्तर लिखेंगे गायें घास, भूसा तथा हरा चारा खाती है। प्रश्न नंबर 3, गिलहरी क्या खाती है? तो इसका उत्तर लिखेंगे गिलहरी अनाज के दाने तथा फल खाती है। अब इस पाठ से हमने सीखा पेड़ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अतः हमें इन्हें काटना नहीं चाहिए। पेड़ों को संरक्षित करने के लिए अलग अलग क्षेत्र विशेष में इनकी पूजा का महत्व है। खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए अमृता देवी ने अपना बलिदान दिया, जिसकी प्रेरणा से चिपको आंदोलन चलाया गया। जंगल में एक जीव दूसरे जीव को खाता है, इस प्रकार खाद्य श्रृंखला बनती है। जाना समझा, अब बताइए। प्रश्न नंबर 1, खाद्य श्रृंखला से आप क्या समझते हैं? उदाहरण दीजिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे पेड़ पौधे व जीव जंतुओं के भोजन के आधार पर संबंध को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। उदाहरण के लिए टिड्डा घास खाता है, टिड्डे को मेंढक खाता है, मेंढक को सांप खाता है एवं सांप को बाज खाता है। प्रश्न नंबर 2, अभयारण्य से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर लिखेंगे अभयारण्य वह स्थान होता है जो जीव जंतु और पेड़ पौधों के लिए संरक्षित होता है। प्रश्न नंबर 3, चिपको आंदोलन के बारे में लिखिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे उत्तर प्रदेश के गढ़वाल क्षेत्र में ठेकेदारों ने अपने व्यवसाय के लिए पेड़ों को काटना शुरू किया तो लोगों ने उसका विरोध किया। वे लोग पेड़ों को बचाने के लिए पेड़ों से चिपक गए, इसे चिपको आंदोलन कहा गया। सुंदरलाल बहुगुणा ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। प्रश्न नंबर 4, पेड़ों से होने वाले लाभों की सूची बनाइए। तो इसका उत्तर लिखेंगे पेड़ों से हमें निम्नलिखित लाभ होते हैं। पेड़ों से हमें फल, फूल, लकड़ियाँ, औषधियाँ, ऑक्सीजन, सब्जियाँ आदि वस्तुएं मिलती है। पेड़ वर्षा करने में सहायक होते हैं, इससे जानवरों के लिए चारा प्राप्त होता है। पेड़ पर्यावरण संतुलन में सहायक होते हैं। तो वृक्ष लगाओ, जंगल बचाओ। तो आज का हमारा पाठ पूर्ण हुआ और अगली वीडियो में हम लेकर आएंगे पाठ 8, जीव जंतुओं की निराली दुनिया। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।